बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी 10th का मैथ है, यूनिट नंबर 1 है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और इसमें एक्सरसाइज 1.1 है। तो इसमें जी सबसे पहले जो है हम देखते हैं लीनियर इक्वेशंस को। लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपने प्रीवियस क्लासेस में जो है वो पढ़ा हुआ है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, ये सारी डेफिनेशन जो है आपने 8 क्लास में जो है वो रीड आउट की हुई है। इसमें अब देखें जी हम लीनियर इक्वेशन को दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है कि उसकी जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी कोई कि बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट b क्या है? ये b x का कोफिशिएंट है, यानी x के शुरू में जो भी नंबर आएगा वो इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। यहाँ पे देखें x की कोई पावर नहीं, तो क्या है जी? स्टैंडर्ड पावर 1 है उसकी। और प्लस c क्या है? यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है, जैसे कि हम लिख लेते हैं जी 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये 6 क्या है? ये x का कोफिशिएंट है और 3 हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? हमारे पास x है। तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर जो है वो 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। उसके हाँ जी, अब चलते हैं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें जो भी हमें वेरिएबल दिया गया है या जो अननोन उसमें है, तो उसकी जो पावर होगी वो 2 होगी, 2 से ज्यादा नहीं होगी। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड का जो मतलब होता है, क्वाड का मतलब होता है 2। तो इसी की नेम से आप याद रख लें कि इस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी, 2 से ज्यादा नहीं होगी। तो उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। एग्जाम्पल जो है हम इसकी ले सकते हैं, कोई भी मसलन लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल 0। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो है x, और x की पावर मैक्सिमम कितनी यहाँ पे आ रही है? 2 आ रही है। उसके बाद यहाँ पर x की पावर 1 आ गई और यहाँ पे x की पावर 0 आ गई, यानी x खत्म हो गया और यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आ रही है 5, इक्वल किसके आ रहा है? 0 के। तो ये हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिसमें जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर कितनी हो? 2 हो और 2 से ज़्यादा ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसकी जो है अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ए बी सी क्या होंगे इसके? ये रियल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर a जो है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो इसको अगर 0 a की जगह हम 0 पुट कर देते हैं तो अब 0 से मल्टीप्लाई होके x वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी? वो 0 हो जाएगी और सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि हमने ऊपर पढ़ी थी। वो क्या थी? वो तो लीनियर इक्वेशन थी हमारे पास। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद रखना है कि हमारे पास जो x पावर 2 वाली वैल्यू है उसका जो कोफिशिएंट है, यानी कोफिशिएंट का मतलब है उसके लेफ्ट पे जो नंबर, उसके शुरू में जो नंबर लिखा हुआ है वो 0 नहीं होना चाहिए। और a और b और a और b ये दोनों क्या हैं? बेसिकली ये दोनों x के जो है वो, a जो है x के का कोफिशिएंट है, b जो है x का कोफिशिएंट है और c हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म जो है वो हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल यही जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें अगर हम पुट कर देते हैं b को इक्वल 0 पुट कर देते हैं, हम देखें जैसे ही b को 0 रखेंगे तो x वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी? सारी x पावर 1 वाली टर्म वो क्या हो जाएगी? सारी वो सारी की सारी जो है वो 0 हो जाएगी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, मीन्स दैट कि आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल 0। तो
एक्स के मीन्स कि एक्स स्केयर वाली टर्म बच गई, एक्स पावर 2 वाली टर्म बच गई, जो कि ये शो कर रही है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और साथ कांस्टेंट टर्म बच गई। तो इसको यानी जो एक हमारे पास एक्स पावर 1 वाला फैक्टर इसमें आ रहा था वो सारा क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देंगे। तो इसके बाद अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस को जो है वो कैसे सॉल्व करना है। तो उसमें जो है वो सबसे पहले देख लें हमारे पास जो है इसके लिए जो 3 मेथड दिए गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो 3 मेथड्स कौन कौन से हैं। कि सबसे पहले हम जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करने के लिए 3 मेथड यूज करते हैं। उनमें से पहला मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन का, और दूसरा मेथड हमारे पास है कंप्लीटिंग स्केयर का, और तीसरा मेथड हमारे पास है जो कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, वो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके। तो इसमें जी अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए जी पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो नीचे दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनको हमने लिखना है, किसमें लिखना है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अंदर हमने इसको लिखना है। एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और पॉइंट आउट करना है हमने जहां भी कोई प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो उसको भी हमने साथ मेंशन करना है, ये बताना है कि ये जो है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके लिए देखें पहला इसका पार्ट हम देखते हैं। पहला पार्ट जो है उसमें सिंपली जो है वो दो हमारे पास टर्म्स दी गई हैं, दोनों आपस में क्या हो रही हैं। अब दोनों वैल्यूज के देखें यहाँ पर दरमियान में आपने चेक करना है कि अगर कोई साइन है प्लस या माइनस का तो फिर तो हमने उनको प्लस या माइनस करना है। अगर कोई साइन नहीं है तो आपने जो है वो इसको अंडरस्टूड समझना है कि मल्टीप्लाई है। अगर दो वैल्यूज के दरमियान में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, आपने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। वैसे भी इन ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लें। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि इस फर्स्ट टर्म को इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहें तो ऐसे करके लिख सकते हैं कि x को हमने इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। आगे क्या हमारे पास +7 है, तो +7 को इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब हम जो है x को जो है अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे देखें कि सेम वेरिएबल हैं, जब सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, उनकी पावर प्लस हो जाती है। 9th में हमने ये रूल पढ़ा है। तो यहाँ पे x है और यहाँ भी बेस x है, तो दोनों बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पावर इसकी कितनी कितनी, इसकी कोई नहीं, पावर तो 1 है, इसकी भी कोई पावर नहीं तो 1 है। तो पावर में प्लस कर दें, 1 + 1 क्या हो जाएगी, पावर 2 हो जाएगी। उसके बाद इस x के साथ प्लस है, इधर 3 के साथ क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यानी इनके साइन भी आपने मल्टीप्लाई करने हैं, फिर नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लें। अब इधर x के शुरू में कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो कितना होगा, अंडरस्टूड है कि 1 होगा। तो 3 ने इस 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा और x साथ उसके वैसे आ जाएगा। अब ये x की हमने जो है मल्टीप्लिकेशन कर ली है फर्स्ट वैल्यू के साथ। अब हम +7 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसी वैल्यू के साथ। तो आगे प्लस आ रहा है हमारे पास क्योंकि 7 के साथ प्लस है और x के साथ भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा। 7 x से मल्टीप्लाई हुआ तो वैसे ही इसके कोफिशिएंट से 1 से मल्टीप्लाई होगा, 7 × 1 = 7 और x साथ वैसे ही आ जाएगा। फिर इधर प्लस है 7 के साथ, 3 के साथ क्या है जी, माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 7 × 3 = 21 हो जाएगा। ये वाला जो -7 है इसको भी आप उठा के इक्वल के इस साइड पे शिफ्ट कर लें, और जब भी कोई भी नंबर इक्वल के जो है वो साइड चेंज करेगा, इक्वल के एक साइड से हम उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो उसका जो है वो साइन चेंज हो जाएगा। ये साइन जो है माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इक्वल किसके आ गया, 0 के आ गया। यानी अब देखें इसमें हम सॉल्व करेंगे। x पावर 2 वाला नंबर देखें पूरी इक्वेशन के अंदर कोई नहीं है, तो एज इट इज इसको लिख देंगे। x वाले ये दो नंबर हमारे पास मौजूद हैं, तो इनके कोफिशिएंट को प्लस माइनस उनके साइन के हिसाब से कर लें। तो 7 के साथ क्या है जी, प्लस है, 3 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो हमारे यहाँ पे माइनस क्या होगा, दोनों को माइनस करेंगे, 7 - 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, साथ उसका वेरिएबल आ जाएगा x। और यहाँ पे देखना है साइन लगाने के लिए कि बड़ी वैल्यू दोनों में किसकी है, बड़ी वैल्यू दोनों में 7 है और 7 के साथ क्या साइन है, प्लस है, तो प्लस की बड़ी वैल्यू तो प्लस का ही आंसर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद एंड पे ये दो कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं, इन दोनों को हम आपस में प्लस माइनस करेंगे, तो इसके साथ प्लस है, इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो अमल माइनस का हो गया। 21 में से 7 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा जी, 14 आ जाएगा।
और दोनों में बड़ी वैल्यू देख रहे हैं, दोनों में बड़ी वैल्यू है 21, तो उसके साथ क्या साइन है, माइनस है, तो 14 के साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस इक्वल 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, यानी सबसे पहले x पावर 2 वाली वैल्यू आ गई है, उसके बाद x पावर 1 वाली वैल्यू आ गई है, और एंड पे कांस्टेंट आ गया है, और इक्वल किसके आ गया है, 0 के। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और ये यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट देखें, अब आगे जितने भी क्वेश्चंस आने हैं सब में हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन है। फ्रैक्शंस का मतलब क्या है कि हमारे पास ये ओवर वाली वैल्यूज मौजूद हैं। एक वैल्यू न्यूमिनेटर है जो कि इस लाइन के ऊपर है, उसको न्यूमिनेटर कहते हैं, और इस लाइन के नीचे जो है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अगर हमारे पास फ्रैक्शंस आ जाएं यानी बटे वाली वैल्यूज आ जाएं और उनके दरमियान प्लस या माइनस हो, तो हम उनको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर दो मेथड्स हम जो है वो फॉलो कर सकते हैं, दोनों ही मैं बारी बारी आपको बता दूंगा, आपको जो इजी लगे आप उसको जो है वो फॉलो कर लें। तो फर्स्ट मेथड हम इसमें यूज करेंगे कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे देखें पहली फ्रैक्शन के नीचे 3 है और सेकंड फ्रैक्शन के नीचे क्या है, 7 है। तो एलसीएम कैसे लेते हैं कि दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी दोनों में देखते हैं अगर तो कोई कॉमन है तो आप उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इस तरह से जो है हम बाय फैक्टराइजेशन जो एलसीएम लेते थे प्रीवियस क्लासेस में। तो यहाँ पे देखें दोनों ही टर्म्स डिफरेंट हैं, तो दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं, दोनों ने किसी एक टेबल में नहीं आना, किसी एक नंबर के टेबल में नहीं आना, इसलिए दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो 3 7 का कितना हो जाएगा, 21। तो 21 जो है वो इसका एलसीएम बन जाएगा। अब हम करते क्या हैं कि हम जो है अपने एलसीएम को जो है वो अंदर रखते हैं या ऊपर रखते हैं, और इस नंबर पे इस पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं। तो 3 को इस पर डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा आंसर, 7 आ जाएगा। तो जो आंसर आ जाता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब उस ऊपर नंबर हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 से हम 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस अगेन नेक्स्ट टर्म में हमने क्या करना है, फिर एलसीएम को हमने अंदर रखना है, और जो नेक्स्ट फ्रैक्शन का ओवर है यानी कि 7 है उससे हमने डिवाइड करना है। तो 7 3 ज़ा 21, तो कितना आंसर आ गया, 3। इस आंसर को उस ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3x हो जाएगा इक्वल 1। अब इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा जी, 7x स्क्वायर प्लस 7 4 ज़ा 28 माइनस 3x, और ये 21 जो है ये 1 से जाके इधर डिवाइड हो रहा है, बटे के नीचे है डिवाइड हो रहा है, इधर 1 से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 21 1 ज़ा 21। अब नेक्स्ट देखें जी, इसको जो है वो रीअरेंज कर लें, तरतीब दे लें, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पता है। तो सबसे पहले x पावर 2 वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, उसके बाद आप x वाली वैल्यू को लिख लेंगे, इसको इधर लिख लेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है इसको एंड पे लिख लेंगे। अब इन वैल्यूज का आपने साइन चेंज नहीं करना है, क्योंकि हम इनको इक्वल की दूसरी तरफ नहीं लेके जा रहे, इक्वल के इसी साइड पे है, सिर्फ हमने इनकी तरतीब चेंज किया, यानी इनको रीअरेंज किया, आगे पीछे करके लिखा है। और ये इस साइड पे जो कांस्टेंट था इसको भी उठा के आपने इस साइड पे ले आना। अब इसका साइन चेंज होगा, 21 इधर प्लस का था, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है तो अंडर छोटा प्लस है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये दो कांस्टेंट हमारे पास मौजूद हैं, इनको आप आपस में प्लस माइनस कर लें। तो 28 प्लस का है और 21 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 28 में से 21 माइनस कर दें तो कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया। दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 28 है, इसके साथ प्लस है तो आप प्लस लगा देंगे, इक्वल 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है सेकंड पार्ट की। उसके बाद हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। हाँ जी, अब थर्ड पार्ट जो है इसमें आपको मैं दूसरा मेथड जो है वो बता देता हूँ। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका भी हमने चेक करना है कि एलसीएम कितना बन रहा है। तो इसमें देखें दोनों, इसमें के अंदर भी पिछले क्वेश्चंस की तरह जो है वो दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं, दोनों में कोई कॉमन हमें नजर नहीं आ रहा, तो दोनों ही एलसीएम के अंदर हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो इसका एलसीएम क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1। तो इस एलसीएम से आपने हर इक्वेशन हर टर्म को आपने मल्टीप्लाई कर देना।
इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जब हम एलसीएम से हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे ये होगा कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, जो बटे वाली वैल्यूज हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी और हमारे पास सादा वैल्यूज बन जाएंगी और उनको हम जो है वो आसानी के साथ प्लस माइनस करके सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास एलसीएम आ गया x इंटू एक्स प्लस वन। इससे हमने फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई कर लिया, x ओवर एक्स प्लस वन। उसके बाद जो साइन आ गया वो साइन लगाएंगे, फिर आप इसी एलसीएम से नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लें, x प्लस वन ओवर एक्स इक्वल, फिर इसी से आप 6 को भी जो है वो मल्टीप्लाई कर लें। यानी जो भी आपका एलसीएम बनेगा उससे आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है और हर नई वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? प्लस या माइनस से। तो इसमें 1 2 3 तीन टर्म्स थी हमारे पास, तीनों को हमने बारी बारी एलसीएम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी वैल्यू कट रही है। हम यहाँ पे देखें x प्लस वन, इधर x प्लस वन के साथ कट रही है, इसको काट दें, क्या बच गया यहाँ पे x और इधर भी x मल्टीप्लाई x कितना बन गया? x स्क्वायर प्लस इधर देखें जी क्या कट रहा है, इधर हमारे पास कट रहा है x से x कट रहा है और इधर बचा है हमारे पास x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल, इस साइड पे कोई जो है फ्रैक्शन नहीं थी, बटे वाली कोई वैल्यू नहीं थी, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये 6x मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन हमारे पास बाकी बच गया। अब इनको फर्दर जो है वो आप सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, चाहे तो यहाँ पे आप इसका जो है स्क्वायर बना लें, स्क्वायर बना के इसका स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर दें, या सिंपली जो है इस फर्स्ट वैल्यू को सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर 1 को इस सारी के साथ मल्टीप्लाई कर लें। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये x स्क्वायर हो गया, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया 1x आ गया, फिर इधर 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1x आ गया, तो प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। 6x को इधर मल्टीप्लाई कर लें अंदर तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब ये कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है? 6 जो है यानी कांस्टेंट टर्म जो है, जो कोफिशिएंट है x का, वो इस x के कोफिशिएंट के साथ, जो कि कोई नंबर नहीं तो कितना है 1 है, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 1 जा 6 आ गया और x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 2 हो जाएगी। इसी तरह सेम आगे 1 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा और x साथ वैसे ही, क्योंकि इसके साथ कोई x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो x साथ वैसे ही आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें जी, ये भी x पावर 2 वाली टर्म है, ये भी x पावर 2 वाली टर्म है, तो इनको आप प्लस कर लें। इसके शुरू में कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 प्लस 1 2x स्क्वायर। सेम इसी तरह से 1x प्लस 1x 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पर आप जो है वो दो काम कर सकते हैं, या तो इस सारी इक्वेशन को उठा के इधर ले जाएं या इस सारी इक्वेशन को उठा के इधर ले आएं, तो आपकी चॉइस है, जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं। यानी हम इनको उठा के इधर ले जाते हैं तो इधर हमारे पास बच गया 0 6x स्क्वायर और प्लस 6x। अब ये वैल्यू इधर लेके आएंगे तो 2x के प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, 2x भी प्लस का है वो भी इधर आके माइनस का हो गया, 1 भी प्लस का है वो भी इधर आके माइनस का हो गया। अब ये x स्क्वायर वाली वैल्यू और ये x पावर 2 वाली वैल्यू, इन दोनों को हम आपने प्लस माइनस करना है, क्योंकि जिस वेरिएबल की पावर सेम है उन्हीं को आप आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो x पावर 2 वाली वैल्यू को प्लस माइनस कर लें, 6 इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो प्लस का है, 2 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 में से 2 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू प्लस गया तो प्लस का 4 आ गया। उसके बाद इसी तरह से ये 6x और प्लस 6x और माइनस 2x प्लस माइनस माइनस तो प्लस का 4x आ जाएगा, और एंड पे ये कांस्टेंट एक ही हमारे पास है -1। तो इसको आप जो है वो अब इस तरह से लिख लेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, जिसमें देखें x पावर 2 आ रही है, उसके बाद x वाली टर्म है और एंड पे कांस्टेंट टर्म है, इक्वल है 0 के। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये देखें नेक्स्ट पार्ट में हमारा एलसीएम कितना बन रहा है। नेक्स्ट पार्ट में हमारा एलसीएम बन रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स, यानी ये भी दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं तो दोनों ही एलसीएम के अंदर आ जाएंगी। तो इस एलसीएम से हम पूरी इक्वेशन को
मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारी जो फ्रैक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाएं या क्लियर हो जाएं। तो हमारे पास एलसीएम बन रहा है x इंटू एक्स माइनस टू, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट टर्म से x प्लस फोर ओवर एक्स माइनस टू से, फिर आगे माइनस आ गया, माइनस आपने लगा लिया और फिर अपना एलसीएम लिखा और उसी एलसीएम से नेक्स्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या आ गया जी, प्लस आ गया, फिर प्लस लिखा और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है 4 उससे मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सारा 0 हो जाएगा, अंडरस्टूड बात है, इसलिए 0 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज है वो कैंसिल आउट हो रही हैं। तो ये x माइनस टू से कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया हमारे पास x इंटू एक्स प्लस फोर, आगे आ गया जी माइनस, ये x से x कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, आगे आ गई प्लस, यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं थी तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, 4x इंटू एक्स माइनस टू इक्वल 0 के हो गया। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x तो माइनस, अब इसको आपने ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर लेना है। तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x पावर 2 होगी, x को माइनस टू से किया तो ये माइनस 2x हो गया, फिर इसी तरह से इस माइनस 2x को x के साथ किया मल्टीप्लाई तो माइनस 2x हो गया और माइनस टू प्लस 4 हो जाएगा, प्लस आगे इसको कर लें जी, 4x को x के साथ किया तो 4x स्क्वायर, क्योंकि दोनों वेरिएबल मौजूद हैं तो x से मल्टीप्लाई होकर x पावर 2 हो जाएगा और इसका कोफिशिएंट कोई नहीं है तो 1 है तो 4 1 जा 4 ही आ जाएगा। उसके बाद आगे प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 और x आ गया इक्वल 0 के आ गया। अब आप इस ब्रैकेट को खोल लें, इस ब्रैकेट को खोलते हुए आपने ये याद रखना है कि बाहर यहाँ पे क्या साइन है, माइनस का साइन हमें नजर आ रहा है तो अंदर सबके साइन चेंज कर देंगे। एक्स के प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये माइनस टू और माइनस टू कितना हो जाएगा अंदर माइनस 4x हो जाएगा। जब हम ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये प्लस का 4x हो जाएगा और प्लस का 4 था ये किसका हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 0। अगर यहाँ पे आपको जो है वो मिस्टेक का डाउट हो तो आप यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा सकते हैं फिर कि यहाँ पर पहले आप इन दोनों टर्म्स को माइनस टू या माइनस टू को सॉल्व कर लेंगे, माइनस 4x बन जाएगा। बाद में नेक्स्ट स्टेप में आप जो है वो ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर माइनस होने की वजह से अंदर सबके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे और वो माइनस 4x क्या हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू सबसे पहले टर्म आपने ढूंढनी है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हमारे पास मौजूद है, एक्स स्क्वायर माइनस का मौजूद है, ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों ही 1x स्क्वायर है। उसके बाद जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली ये टर्म है 4x स्क्वायर, तो इसको आपने शुरू में ले आना है। उसके बाद देखें जी नेक्स्ट प्लस 4x और ये प्लस 4x, ये कितने हो गए जी 8x हो गया और इधर माइनस का 8x मौजूद है, यानी प्लस का 8x हमारे पास बन रहा है और इधर माइनस का भी 8x बन रहा है, तो ये भी जो है ये कैंसल आउट हो जाएंगे और क्या बच गया हमारे पास सिर्फ माइनस 4 बच गया, तो माइनस 4 लिख लेंगे। अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन आ सकता है, तो 4 आप बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बच गया आपके पास एक्स स्क्वायर, क्योंकि 4 आपने बाहर निकाल लिया है, आगे माइनस आ गया, 4 से 4 को डिवाइड करें तो 4 1 जा 4 1 आंसर आ गया इक्वल 0 के, ये 4 जाके 0 पे डिवाइड होगा और खत्म हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म तो बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, लेकिन अब इस पे आप गौर करें ये कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है, ये हमारे पास जो है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। उसकी डेफिनेशन हमने शुरू में डिस्कस कर ली थी कि जिसमें जो हमारे पास x वाला जो टर्म है वो खत्म हो जाएगी, सिर्फ x पावर 2 वाली टर्म बच जाए और कांस्टेंट टर्म बच जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। आगे चलते हैं जब हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसमें भी देखें कि ओवर के नीचे जो है बटे के नीचे फ्रैक्शंस में क्या आ रहा है x एंड x प्लस 4 आ रहा है, तो यही आपका एलसीएम बन जाएगा क्योंकि दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं तो दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगी। तो आप इस पूरे एलसीएम से यानी x इंटू एक्स प्लस 4 से फर्स्ट वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद
जो साइन दरमियान में आ रहा है आप साइन लगा दें, फिर अपना एलसीएम को नेक्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इक्वल आ गया, इक्वल लगा दिया, फिर 1 को आपने इस साइड पे 1 है तो 1 को आपने सारी इक्वेशन ये सारे एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना। अब ये मेथड फॉलो करने का जो है वो फ़ायदा ये है कि एक ही स्टेप के अंदर आपके जो है वो फ्रैक्शंस क्लियर हो जाती हैं और बाद में जो वैल्यूज बच जाती हैं आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद प्लस माइनस करके सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये x+4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इधर जो है वो x और x कैंसिल हो जाएगा। यानी ये करने का फ़ायदा ये है कि आपकी जो है जिन चीज़ों से आपको डर लगता है एलसीएम से, स्टूडेंट्स को बाज़ का जो है वो कंफ्यूज होते हैं उसमें, तो उससे जो है वो आपको जो है वो उस प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा और एक ही स्टेप करने से यानी एलसीएम से मल्टीप्लाई करने से जो है वो सारे फ्रैक्शन जो है क्लियर हो जाएंगे, बटे ख़त्म हो जाएंगे और आप जो है वो सादा उनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास बच गया x इंटू एक्स प्लस थ्री, आ गया जी माइनस x+4 एंड x माइनस 5, इधर बच गया x इंटू एक्स प्लस 4। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें इस x के साथ, तो दोनों जो है वो वेरिएबल सेम है तो पावर उनकी प्लस हो जाएगी तो x पावर 2 हो जाएगा। 3 इसके कोफिशिएंट 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 ज़ा 3x माइनस इनको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, x इस x के साथ मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर हो गया और x आगे -5 से -5x, फिर +4 को इससे x से मल्टीप्लाई करें +4x, फिर +4 को -5 से करें तो -20 हो जाएगा। x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें x के प्लस 4x आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद x के प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों जो है सेम जो वेरिएबल हैं यानी वो वेरिएबल जिनकी पावर सेम है उनको हमने आपस में प्लस माइनस करना है। तो यहाँ पे देखें कि 5 माइनस का है 4 प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस अमल माइनस का हो जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू का आना, बड़ी वैल्यू 5 है तो उसके साथ माइनस है, माइनस का साइन आ गया तो 5 माइनस 4 कितना आ गया जी 1x। तो 1 हम लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होता है कि अगर कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट हमने इस ब्रैकेट को हमने खोल देना। अब ये अपने इसको एक्सपैंड करते हुए या ओपन करते हुए खोलते हुए ख्याल रखना है कि इसके बाहर जो है वो क्या साइन है, माइनस का साइन है। तो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे खोलेंगे तो अंदर वाले जो हैं जितनी भी टर्म्स हैं सबके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब देखें एक्स स्क्वायर जो था अंदर प्लस का था तो बाहर माइनस होने की वजह से माइनस का हो गया, ये एक्स माइनस का था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 20 भी माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये दोनों टर्म जो हैं इनको भी हम उठा के इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे ताकि इधर हमारे पास जीरो बन सके, क्योंकि हमें याद है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे एक साइड पे क्या होना चाहिए, हमारे पास जीरो होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस का है इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4x प्लस का है तो ये भी आके माइनस का हो जाएगा। अब देखते हैं जी, हम सबसे पहले हमें नज़र आ रही है कि x पावर 2 वाली टर्म है प्लस की और ये x पावर 2 वाली टर्म है माइनस की, तो ये दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास ये x पावर 2 वाली टर्म बच रही है माइनस की, तो इसको हम शुरू में लिख लेंगे। फिर हमारे पास x वाली देखेंगे हम, यहाँ पर 3x प्लस का है और ये 1x प्लस का है तो इनको हम प्लस करेंगे तो 3x प्लस 1x कितना हो जाएगा 4x और ये माइनस का 4x मौजूद है तो ये तीनों वैल्यूज हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी ये प्लस का 4x और ये माइनस का 4x जो है ये सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी हमारे पास। अब हमारे पास और क्या बच गया, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बच गई 20 जो कि प्लस का है। अब इसमें से आप माइनस जो है वो कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, अब आगे प्लस माइनस माइनस 20 इक्वल 0, माइनस उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 20 जो कि हमारा आंसर है। अब देखें ये स्टूडेंट्स कौन सी फॉर्म बन रही है, ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है क्योंकि इसमें हमारे पास जो एक्स वाली टर्म थी वो ख़त्म हो गई है और सिर्फ हमारे पास कौन सी बच गई, एक्स पावर 2 वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट है ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें हमारे पास अब
फ्रैक्शंस के नीचे 3 डिनोमिनेटर आ रहे हैं, x+2 है, x+3 है एंड 12 है। तो ये तीनों ही एलसीएम में आ जाएंगे क्योंकि तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं, कोई भी इसमें कॉमन नहीं है। अगर कॉमन आएगी तो उसमें क्या होता है कि मसलन यहाँ पे भी x+3 आ गई, इधर भी x+3 आ गई, तो फिर आप उसको वन टाइम लिखेंगे एलसीएम के अंदर। और अगर जो है वो नॉन कॉमन आ रही हैं तो वो सारी ही एलसीएम के अंदर आ जाती हैं मल्टीप्लाई होके। इट मीन्स दैट कि इसका एलसीएम क्या बन गया, इसका एलसीएम बन गया 12 इंटू x+2 इंटू x+3। तो आप इस एलसीएम से जो है फर्स्ट वैल्यू को, सेकंड को एंड थर्ड को, तीनों को बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाएंगे ताकि हमारी फ्रैक्शंस जो हैं वो यहाँ पर क्लियर हो सके। उसके बाद आगे क्या है, प्लस है तो हमने प्लस लगाया टू 12x+2 x+3 मल्टीप्लाई x+2 ओवर x+3 इक्वल 25 ओवर 12। इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, 12 जो हमारे पास एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे हम जो है वो कैंसिल आउट करेंगे, देखेंगे कौन सी वैल्यू कट रही है। तो x+2 से कैंसिल होगी। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, इधर बच गया जी हमारे पास 12 इंटू x+3 और x+1, ये दो वैल्यूज बच गई। और प्लस नेक्स्ट बच गया 12, यहाँ पे कट गया x+3 और x+3 के साथ कट गया, और बच गया हमारे पास x+2 इंटू x+2 इक्वल, यहाँ 12 से कट गया तो 25 x+2 x+3, ये वैल्यूज हमारे पास जो है वो बच गई। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 को आप बाहर जो है वो दोनों वैल्यू में देखें 12 आ रहा है ना, तो आप 12 को कॉमन ले लें। यहाँ पर सिंपली आप वैसे भी कर सकते हैं कि इनको मल्टीप्लाई कर लें, इनको मल्टीप्लाई कर लें और एंड में 12 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तब भी ठीक है। और अगर आप ऐसा करना चाहें कि 12 दोनों वैल्यूज में आ रहा है, इस वैल्यू में भी आ रहा है, इस वैल्यू में भी आ रहा है, तो 12 को आप कॉमन ले लें और इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लें। तो x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर हो जाएगा, यानी x को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया x पावर 2 होगी, फिर इसी x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस x आ गया। अब 3 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा जी, प्लस 3x, और फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्लस, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि हमने 12 जो है बाहर कॉमन ले लिया है। अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो गया, प्लस इसी x को आगे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया। अब इस 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये 2x हो गया, 2 को 2 के साथ किया तो ये 4 हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट आएगी इक्वल 25। इनको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, फिर x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x, प्लस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, प्लस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 हो जाएगा। तो उसमें देखें स्टूडेंट्स कि अगर आप जो है वो ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो अच्छी तरह से सीख लें तो वही काम जो है वो बार बार हो रहा है। हाँ जी, अब देखें जी 12 x के यहाँ पर हमारे पास एक एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक एक्स स्क्वायर है, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 2x स्क्वायर हो जाएंगे। फिर x वाली टर्म्स देख लें, ये दोनों टर्म्स x वाली हैं हमारे पास, 3x प्लस 1x 4x हो जाएगा। और इधर देखें नेक्स्ट आगे कि ये 2x प्लस 2x ये भी हो गया 4x, इधर भी हमारे पास 4x बना है, इधर भी 4x बन गया है, तो 4x प्लस 4x कितना हो गया, 8x हो गया। और प्लस ये कांस्टेंट हमारे पास है 3 और इधर है 4, तो कितना बन जाएगा 7 इक्वल 25। इधर ये दोनों जो है वो प्लस हो गए, कितने हो जाएंगे 5x प्लस 6। अब 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 2 जा 24x स्क्वायर, फिर 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 96x, प्लस 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें तो 84 आ जाएगा। इसी तरह 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो 25x स्क्वायर, 25 को जो है वो 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 125x, प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105
50 बन जाएगा हमारे पास ही। अब नेक्स्ट जो है ये आप यहाँ पर यही काम करें, या इस सारी वैल्यू को उठा के इधर लें या इनको उठा के इधर ले जाएं, ये आपकी चॉइस है। तो हम इनको उठा के उधर ले जाते हैं, इधर 0 रह जाएगा। इधर जो वैल्यू आपके पास पहले से मौजूद है आप उसको पहले लिख लें ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। और ऐसे भी आप कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ इधर से जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी उसको साथ लिख लें, और एक्स वाली वैल्यू के साथ जो 96 आएगा उसको लिख लें, और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट लिख लें, तब भी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो और तो फिर आप ये करें कि जो इस साइड पे पहले से ऑलरेडी आपके पास वैल्यूज मौजूद हैं उनको पहले लिख लें, और उसके बाद इधर से जो आपने शिफ्ट करनी है उनको आगे लिख लें। तो ये आ जाएगा 24 प्लस का था, इधर आगे माइनस का हो गया, और 96 प्लस का माइनस का हो गया, 84 प्लस का माइनस का हो गया। अब इनको जो है वो आप माइनस कर लें। तो ये दोनों जो हैं x पावर 2 वाली वैल्यूज हैं। तो 25 प्लस का है, 24 जो है वो माइनस का है। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा हमारे पास, x के रह जाएगा प्लस का। उसके बाद जो है x वाली वैल्यूज देख लें कि यहाँ पर x वाली वैल्यू में 125 हमारे पास प्लस का है, और 96 हमारे पास जो है वो माइनस का है। तो प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 29x आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू दोनों में 125 है जो कि प्लस की है तो उसके साथ प्लस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो है 150 एंड 84। तो प्लस माइनस माइनस इनको भी हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो चूँकि बड़ी वैल्यू प्लस की है हमारे पास प्लस का ही आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारे ही पार्ट्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपका कोई डाउट हो या आपको जो है किसी पार्ट की समझ ना आई हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं।